अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। क़ाल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ तौसीफ किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सबको इस ज़मीन पर इंसान बनाकर पैदा किया और हमें भटकते हुए जानवरों की तरह नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी रुश्तो हिदायत के लिए हमें ज़लालत व गुमराही के रास्ते से निकाल कर सीधे रास्ते पर चलाने के लिए बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस किया। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद सलाम नाजिल हो, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हजरात, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान की जो आयत तिलावत की है उसमें मोहब्बत के बारे में कहा गया है कि तुम मोहब्बत अगर करो तो किससे करो, और जब तुम उससे मोहब्बत करने लग जाओ तो कितनी मोहब्बत करो, ये कुरान की उस आयत में बताया। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछते हैं कि अल्लाह तू ही बता कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करें तो किससे करें। कायनात में कोई ऐसा तो हो
जिससे हम मोहब्बत कर सकते हैं। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तुम मोहब्बत ही करना चाहते हो तो मोमिन अगर तुम हो और मोमिन होने का दावा करते हो तो मोमिन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करो। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन होता है अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। ये बात तो समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा अगर हम मोहब्बत करें तो अल्लाह से करें, लेकिन उसके बाद कौन है जिससे मोहब्बत की जाए? अल्लाह के बाद कोई तो हो। तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की उस आयत में बताया गया जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की थी। कहा कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम मोहब्बत करते हो अपने बाप दादाओं से, वह अबनाउकुम, अगर तुम मोहब्बत करते हो अपने बेटों से, वह इख्वानुकुम, अगर तुम मोहब्बत करते हो अपने भाइयों से, वह अज़वाजुकुम, अगर तुम अपने बीवियों से मोहब्बत करते हो, वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम उस माल से मोहब्बत करते हो जिसको तुमने खून पसीने की कमाई से कमाया है, और अगर तुम उस तिजारत से मोहब्बत करते हो जिसके कम होने का, जिसके मांग पर जाने का, जिसके नुकसान होने का तुम्हें खतरा लगा रहता है, और अगर तुम मोहब्बत करते हो उस जगह से जहां पर तुम रहते हो, वह मसाकिनु तर्ज़ौनहा, अगर तुम मोहब्बत करते हो उस बिल्डिंगों से, उस मोहल्ला से, उस मोहल्ला से तुम मोहब्बत करते हो जिसमें तुम रहते हो, तो सुनो इन तमाम चीजों से मोहब्बत होनी चाहिए। अहब्बा इलैहि मिनल्लाहि व रसूलिही, लेकिन याद रखना अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। वह जिहादन फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और अगर ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वार्निंग भी दे दी। हाँ, बाप से मोहब्बत करते हो करो, हाँ अगर अपने औलाद से मोहब्बत करते हो करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो करो, और अपने बीवियों से मोहब्बत करते हो करो, माल से मोहब्बत करते हो, तिजारत से मोहब्बत करते हो, अपनी हवेलियों से मोहब्बत करते हो करो, लेकिन याद रखना तुम्हारी मोहब्बत अगर बाप के लिए है तो रसूल से ज्यादा नहीं, अगर तुम्हारी मोहब्बत भाई से है, भाई के लिए है तो रसूल से ज्यादा नहीं, अगर तुम्हारी मोहब्बत बेटों के लिए है तो अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हारी मोहब्बत अपने बिल्डिंगों से है, अपनी तिजारत से है, अपने मकानात से है, तो सुनो अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ज्यादा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करने लग जाओ रसूल से ज्यादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा, अपने अहल वयाल से मोहब्बत करने लग जाओ अल्लाह से ज्यादा, उसके रसूल से ज्यादा, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो कहा इंतजार करो कि तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाए, इंतजार करो। तो इस आयत में मेरे भाइयों ये बताया गया कि अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत हो? रसूल से मोहब्बत हो। अहब्बा इलैहि मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। रसूल से मोहब्बत और कितनी हो, इससे भी ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, जरा गौर से सुन क्या फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है मोमिन जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत ना कर ले अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, और अपने वालिदैन से ज्यादा, वन्नास अजमईन। और सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं है, पूरी दुनिया में तुम जिनसे मोहब्बत करते हो, चाहे पीर हो, फकीर हो, वली हो, सूफी हो, वन्नास अजमईन,
अजमईन कहकर हम जैसे लोगों को भी शामिल कर दिया, मुल्ला मौलवी हो या कोई भी हो, जिनसे भी तुम मोहब्बत करते हो, वन्नास अजमईन, इन तमाम लोगों से ज्यादा अगर तुम रसूल से मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम मोमिन नहीं। अब गौर कीजिए, और यह हदीस मुस्लिम शरीफ की किताबुल ईमान में है। बात मोहब्बत की हो रही है और हदीस किताबुल ईमान है। उलमा ने इससे ये इस्तिंबात किया है, ये इस्तिदलाल किया है कि इस बात की वाज़ेह दलील है, अगर रसूल से मोहब्बत नहीं करता तो उसका ईमान ही नहीं। जो रसूल से मोहब्बत नहीं करता उसका ईमान है ये नहीं है। इसलिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह मोहब्बत की इस हदीस को किताबुल ईमान में ला रहे हैं। ये बताना चाहते हैं, अगर तुम अपने आप को मोमिन होने का दावा करते हो, अगर तुम अपने आप को ये कहते हो कि हम मुसलमान है, मोमिन है, तो रसूल से मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत करते हो तो मुसलमान, और अगर मोहब्बत नहीं करते हो तो मुसलमान नहीं। मोहब्बत क्या रसूल से मोहब्बत के लिए हम जुबान से कह दें ये काफी होगा कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं? सिर्फ हम जुबान से इकरार कर लें, क्या ये मोहब्बत रसूल की बात है? या हम मोहब्बत का इजहार करते हैं? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर झंडियां लगा ली, चिरागा किया, ईद मनाया, ईद मिलादुन नबी, तो क्या ये मोहब्बत इजहार हमारे लिए काफी है? या दावाए मोहब्बत जो हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमसे पक्का कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है, तो क्या ये सब दावे, ये सब रसूल से मोहब्बत का इजहार, क्या ये कुछ काम देंगे? नहीं। क्यों? इसलिए अगर मोहब्बत इजहार करने से आदमी जन्नत में चला जाता तो सबसे पहले अबू लहब जन्नत में जाता। क्यों? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उसने जब उसको खबर दी गई कि अल्लाह के रसूल के अब्दुल्लाह के घर में यतीम बच्चा पैदा हुआ है, मोहम्मद पैदा हुए हैं, जब ये बशारत सुनाई गई, जब ये खुशखबरी दी गई, सीरत की किताब में लिखा है कि उसने उस लोंडी को आजाद कर दिया, जिसका नाम बाज किताबों में सवैबा और बाज ने सौबिया लिखा है, उसको आजाद कर दिया था। यानी पूरी कायनात में सबसे पहले मोहब्बत का इजहार अगर रसूल से किसी ने किया तो वह अबू लहब था। अबू लहब था, लेकिन सबको पता है कि वो जन्नत में नहीं जा सकता। और ऐसा तमाचा मारा, पूरा कुरान पढ़कर जाइए, पूरे कुरान में किसी को नाम लेकर इतना रुस्वा नहीं किया गया जितना रुस्वा अबू लहब को किया है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब को कितना रुस्वा किया। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए और वो खुद हलाक को बर्बाद हो जाए। क्यों? रसूल की मोहब्बत का इजहार तो कर रहा था ना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब अल्लाह के रसूल ने कोहे सफा की पहाड़ी पर चढ़कर आवाज लगाने शुरू की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान की आयत नाजिल की, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी अब एक काम कीजिए, कराबतदार, रिश्तेदार, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों से बताइए, उन लोगों को बताइए कि जन्नत का भी मसला है, जहन्नम का भी मसला है, आखिरत का भी मसला है। एक काम करो, तुम जहन्नम से अगर बचना चाहते हो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक काम करो, अल्लाह का इकरार कर लो, तुफली हो, तुम सब सब कामयाब हो जाओगे। तो वही अबू लहब था, वही आपका चचा था, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआएं दी, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरे जुमले इस्तेमाल किए, कहा तब्बल्लक साइरिल यौम अली हाज़ा जमातना, ए मोहम्मद क्या तू हमें इसीलिए जमा किया था? यही बहकी हुई बातें बताने के लिए तूने जमा किया था। उसको बहकी हुई बातें लग रही थी, उसको बहकी हुई बातें लग रही थी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा तमाचा मारा, रहती दुनिया तक जब तक एक इंसान, एक मुसलमान कुरान की तिलावत करेगा, नमाज में हो, नमाज के बाहर हो, जहां भी पढ़ेगा, कहेगा तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब हलाक हो, बर्बाद हो जाए, उसके हाथ टूट जाए। पता चला कि रसूल से मोहब्बत का इजहार कर लें काफी नहीं है, और अगर दावा करें कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो क्या यह काफी नहीं है? जब हम कुरान पढ़ते हैं
और पढ़ते पढ़ते जब हम सूरा मुनाफिकून पहुंचते हैं और खोल कर देखते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों की पोल खोल कर रख दी। कहा इदा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु, इदा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू इदा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। इस तरह की आयत है। कहते हैं जब मुनाफिक आते हैं रसूलुल्लाह के पास तो कहते हैं ऐ नबी ये मुनाफिक लोग आपको धोखा देना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके पास आते हैं और बाकी बाकी बातें करते हैं, आपको ये फुसलाना चाहते हैं, आपको ये गुमराह करना चाहते हैं। आपको कहते हैं कि आप यकीनन रसूल हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह। इन्ना की खबर पर लाम दाखिल करके बड़ी ताकीद के साथ कहा, बड़ा जोर लगाकर कहा, आपकी रिसालत में कोई शक हो ही नहीं सकता है। बड़ी दावे के साथ उन्होंने कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है नबी गुमराह मत हो जाना, अल्लाह भी इस बात की गवाही दे रहा है, इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून। ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं, ये मुनाफिक झूठे हैं। क्यों? ये मुनाफिक तो एक दावा कर ही रहे थे कि अल्लाह के रसूल हम मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों कहा कि झूठ बोलते हैं? क्यों? इसलिए ये सिर्फ दावा करते थे और उसके मुताबिक इनका अमल नहीं था। तो वैसे अगर हम मुसलमान होने के बाद हम दावा करें हम मुसलमान हैं, हम ये दावा करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर हमारा अमल नहीं है तो हमारे दावे खुद हमारे मुंह पे मार दिए जाए, कोई काम नहीं। मोहब्बत रसूल, और कितनी मोहब्बत करें रसूल से, कितनी मोहब्बत करें। हमने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत कर ली, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत कर ली, हमने अपनी बीवियों से भी ज्यादा मोहब्बत की, माल से भी ज्यादा मोहब्बत की, घर बार से भी ज्यादा मोहब्बत की, तिजारत से भी ज्यादा मोहब्बत की। और कितनी ज्यादा मोहब्बत करें रसूल से, कितनी ज्यादा मोहब्बत करें। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सहाबा बयान करते हैं कि एक दफा हम रसूलुल्लाह के पास इकट्ठा थे। कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आखिज़ु बियदि उमर इब्न अल-खत्ताब, हजरत उमर फारूक के हाथ को पकड़े हुए थे अल्लाह के रसूल। सहाबा इकराम कह रहे कि हम लोग इकट्ठा जमा थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक के हाथ पकड़े हुए थे। हजरत उमर फारूक ने कहा अल्लाह के रसूल मैं दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। कभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। कौन कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हजरत उमर फारूक को, ऐ उमर फारूक अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल मैं दुनिया की तमाम चीजों से मोहब्बत करता हूं, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, अभी भी ईमान मुकम्मल नहीं है। कहा नहीं कि अल्लाह के रसूल दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा अल-आन या उमर, ऐ उमर अब बात बनी है, अब बात बनी है। मतलब यह है कि अगर तुम अपनी जान से ज्यादा मुझसे महबूब हो, प्यारे हो, तब तुम कामयाब हो, वरना कामयाब नहीं। ये मोहब्बत का मयार है, ये मोहब्बत का मयार है। हम भी रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच दी है। आज पूरे मुआशरा पर नजर दौड़ा कर देखिए, अपने मुआशरा का जायजा लीजिए, कौन रसूल से मोहब्बत करता है, कौन सहाबा से मोहब्बत करता है, कौन सहाबियात से मोहब्बत करता है। क्या हम वाकई रसूल से मोहब्बत करते हैं? क्या वाकई हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं? जरा अपने मुआशरे का जायजा लीजिए और देखिए हमारी बहन बेटियां कहां जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोच दी है, फिक्र दी है। इस दौर में मुसलमानों ने अपने मुआशरे को जो नंगा किया है, अपनी औरतों को छुट्टा छोड़कर, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को बरहना छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोच दी है। सोचो, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व ममीला। तुम देखोगे एक जमाना आएगा, ऐसा जमाना आएगा, तुम देखोगे औरतें लिबास पहनी हुई होंगी, कपड़ी पहनी हुई होंगी, आरियात
लेकिन तुम देखोगे कि लिबास पहनने के बावजूद वो नंगी होगी, वो बरहना होगी। ये अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि वो कपड़े उतार देंगी, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि वो कपड़े जो है उतार देगी, नहीं, ये नहीं कहा कि जो कपड़ा उतार के रख देगी उसी को बरहना कहना। क्या कह रहे? निसाउन कासियातुन, ऐसी औरतें होगी जो लिबास तो पहनेगी लेकिन उसका घुटना दिखेगा, उसके बाजू दिखेंगे, उसका चेहरा दिखेगा, उसके कान की बालियां दिखेगी, वो अपने सर के बालों को दिखाते फिरेगी। निसाउन कासियातुन आरिया, ऐसी औरतें बरहना होंगी। हम कहते हैं कि वो फैशन है, हम कहते हैं कि वो फैशन है, हमारे कहने से कोई चीज फैशन नहीं होगा। वो नंगापन है, वो बरहना है, मुआशरे को जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, मुआशरे के नौजवानों को बिगाड़ने वाला है। हम कहेंगे ये फैशन है। अल्लाह के रसूल ने सोचती है, रसूल से मोहब्बत करते हैं, सहाबियात के सहाबा के वाक़े उठाओ। एक नौजवान है, अपने उंगली में अंगूठी पहने हुए है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी में यह हदीस मौजूद है। एक सहाबी को अल्लाह के रसूल ने देखा कि सोने की अंगूठी पहनी हुई है। अल्लाह के रसूल ने उसको उतारा, फतरहा और उसको फेंक दिया। आज हम भी अंगूठी पहनते हैं लेकिन खरीद के पहनने की नसीब नहीं होती है। वो शादी ब्याह में जो मिल जाते हैं वही पहनते हैं। एक सहाबी थे, सोने की अंगूठी पहने हुए थे, रसूल ने देखा, उतार दिया और फेंक दिया। दूसरे सहाबी आए, कहा, ऐ नौजवान, उस अंगूठी को उठा ले। कहा, तुमने गौर से नहीं देखा? अल्लाह के रसूल ने उस अंगूठी को उतार कर मेरे हाथ में नहीं दिया बल्कि फेंक दिया। कहा, क्या हुआ? अपनी माँ को दे देना, बहन को दे देना, मर्द के लिए जायज नहीं है, औरतों के लिए तो जायज है। कहा, सुनो, जिस अंगूठी को अल्लाह के रसूल ने उतार कर फेंक दी है, वो अंगूठी मेरी माँ के लिए भी, मेरी बहन के लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी जायज नहीं समझता हूं मैं। क्यों? अगर वो मेरी माँ के लिए रहमत होती, अगर वो मेरी बहन के लिए रहमत होती, अल्लाह के रसूल उस अंगूठी को उतार के मेरे हाथ में देते। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कैसी मोहब्बत की, जरा गौर कीजिए। गौर कीजिए कि सहाबा ने कैसी मोहब्बत की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के रसूल हिजरत कर रहे हैं, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कैसी मोहब्बत की? कहा, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, माँ से भी ज्यादा, और हर चीज से, हर इंसान से ज्यादा, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए निकल चुके हैं, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रास्ता चल रहे हैं तो चलते चलते कभी कूद कर सामने चले जाते हैं, कभी दाएं चले जाते हैं, कभी बाएं चले जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। पूछा, ऐ अबू बकर, अरे कैसे चल रहे हो? ढंग से चलो, सीधा चलो, सामने चलो, ये क्या बात है? कभी कूद कर दाएं चले जाते हो, कभी कूद कर बाएं चले जाते हो, कभी सामने कभी पीछे, अरे ढंग से चलो, सीधा तो चलो। अल्लाह के रसूल, जब मुझे खदशा हो जाता है, अल्लाह के रसूल, जब मैं डर जाता हूँ कोई दुश्मन आपको सामने से वार ना कर दे, मैं कूद कर आपके सामने चले जाता हूँ। अल्लाह के रसूल, जब मुझे खदशा हो जाता है कोई दुश्मन आपको दाएं तरफ से वार ना कर दे, मैं कूद कर आपके दाएं तरफ चले जाता हूँ। अल्लाह के रसूल, जब मुझे ये खदशा हो जाता है, जब मुझे डर लायक हो जाता है, कोई दुश्मन आपको बाएं से वार ना कर दे, कोई दुश्मन आपको बाएं से नुकसान ना पहुंचा दे, मैं आपके बाएं चले जाता हूं। अल्लाह का रसूल, जब मुझे ये खदशा होता है कोई पीछे से वार ना कर दे, मैं पीछे चले जाता हूं। ताकि तकलीफ पहुंचे तो मुझे पहुंचे, आप इससे महफूज रहे। ये सहाबा थे जो रसूल से मोहब्बत करते थे। उस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे? उसको परख कर देखिए। जिसका बाप जंग में शरीक है, भाई जंग में शरीक है, बेटा भी, शोहर भी, चार रिश्तेदार जंग में शरीक है, जंग में शरीक है। जंग उहुद है, मुसलमान 700 की तादाद में है, 3000 काफिर हैं, घमसान की जंग हो रही है, मुसलमान फतह हासिल कर लिए। किसी वजह से मुसलमान शिकस्त खा गया, काफिरों ने पीछे से हमला किया, कुछ मुसलमान अपनी जानों को बचाकर भागने लगे। जब वो नौजवान अपने घर को पहुंचे, उनकी माओं ने उनका इस्तकबाल नहीं किया, उनकी बीवियों ने उनका इस्तकबाल नहीं किया, उनकी बेटियों ने भी उनका इस्तकबाल नहीं किया, उनकी बहन ने उसका इस्तकबाल नहीं किया। एक मां को यह गवारा था मेरा बेटा जंग में शहीद कर दिया जाए, एक बीवी को यह गवारा था
मेरा शोहर गुजर जाए। एक बार को ये गवारा था मेरा भाई जंग में काट दिया जाए, लेकिन किसी को ये गवारा नहीं था कि मेरा भाई जंग से भाग जाए, मेरा शोहर जंग से भाग जाए, मेरा बेटा जंग से भाग जाए। उस जंग को और उस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे कि बाप भी जंग में शरीक है, बेटा भी शरीक है, और भाई भी और शोहर भी शरीक है। वो औरत अपने घर से बाहर निकलती है, जंग के रास्ते में वो बैठ जाती है और रब से दुआ करती है, ए पाक परवरदिगार आलम, रसूलुल्लाह का झंडा नीचे गिरने ना पाए, जंग में मेरा बाप शरीक है, ए अल्लाह रसूल का परचम झुकने ना पाए, जंग में मेरा भाई शरीक है, जंग में मेरा बेटा शरीक है, मेरा शोहर शरीक है, चार रिश्तेदार जंग में शरीक है। वो दुआ करती है। एक नौजवान आता है, कहता है दिनारिया माँ सजदे से सर को उठाओ। वो दिनारिया अपने सर को सजदे से उठाती है। पूछते हैं नौजवान बता जंग का क्या हाल है। वो नौजवान कहता है माँ दिनारिया क्या बताऊं, जंग में तेरा भाई शहीद कर दिया गया, कलेजे को चोट आई, अपने आप को संभाला। कहा नौजवान मैंने अपने भाई के बारे में कब पूछा था, बताओ ईसा का भाई कैसा है, बताओ मूसा का भाई कैसा है, जाओ देख कर आ कि रसूलुल्लाह कैसे है। एक दूसरा नौजवान आता है, पूछता है, वो कहता है माँ दिनारिया सजदे से सर को उठाओ। दिनारिया सर को सजदे से उठाती है। कहते हैं नौजवान बता जंग का क्या हाल है। वो नौजवान सर को झुका लेता है। वो दिनारिया कहती है, ऐ नौजवान मोहम्मद का साथी होकर तो अपने गर्दन को झुकाता है, गर्दन को उठा, बता जंग का क्या हाल है। वो जवान कहता है माँ क्या बताऊं, जंग में तेरा भाई शहीद कर दिया गया, तेरा बाप शहीद कर दिया गया। कहा नौजवान मैंने अपने बाप के बारे में पूछा, बता आयशा का बाप, आयशा का शोहर कैसा है, बता फातिमा का बाप कैसा है। कहा वो तो ठीक है। तीसरा नौजवान आता है, नौजवान बता कौन सी खबर लेके आया है, तेरा भाई शहीद कर दिया गया, तेरा बेटा शहीद कर दिया गया। चौथा नौजवान आता है, अरे तू कौन सी खबर लेके आया है। वो कहता है तेरा शोहर भी शहीद कर दिया गया। चार रिश्तेदार जंग में शहीद कर दिए गए। कहते हैं नौजवान मैंने अपने शोहर के बारे में तो नहीं पूछा, आयशा का शोहर कैसा है, हजरत खदीजा का शोहर कैसा है, मैंने अपने शोहर। अल्लाहु अकबर, गौर कीजिए, जिसने जिंदगी निभाने का वादा था आज वो भी जंग में काट दिया गया, आज वो भी जंग में शहीद कर दिया गया, लेकिन अपने सीने को संभालती है, अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है मैंने अपने शोहर के बारे में नहीं पूछा, मैंने अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा। मुझे यकीन नहीं आता, तुम कहते हो बाप भी शहीद कर दिया गया, रसूल जिंदा है, तुम कहते हो भाई भी शहीद कर दिया गया, रसूल जिंदा है, रिश्तेदार सारे के सारे शहीद कर दिए गए और कहते हो कि रसूल जिंदा है, हमें यकीन नहीं आता, चलो चल के दिखाओ। घोड़े पर बैठाया गया, नौजवान घोड़े के लगाम को लेकर आगे आगे चल रहा है, खेमे के पास जाता है, कहता है दिनारिया माँ पर्दे को हटाया गया, देख ये रसूलुल्लाह है। वो रसूल के चेहरे को देखती है, उस चेहरे को देखती है। कभी हस्सान इब्न साबित ने कहा था व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। जब उस चमकते हुए चांद को देखती है, चांद 14वीं चांद जैसे चमकते हुए, सूरज जैसे चमकते हुए रसूल के चेहरे को देखती है तो क्या कहती है, अल्लाह के रसूल बाप शहीद कर दिया गया, शोहर शहीद कर दिया गया, बेटा शहीद कर दिया गया, मुझे कोई गम नहीं है। रसूल के चेहरे को जब देखती है पुकार उठती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका ज़लल, बाप शहीद कर दिया गया कोई गम नहीं, बेटा शहीद कर दिया गया कोई गम नहीं, भाई शहीद कर दिया गया कोई गम नहीं, और शोहर भी शहीद कर दिया गया कोई गम नहीं। अल्लाह के रसूल जिंदा है। ये मोहब्बत, और इस मोहब्बत को क्या कहेंगे। और जानते हैं रसूल से मोहब्बत मर्दों ने, औरतों ने, यहाँ तक के बच्चों ने भी किया है। बच्चों ने, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, माज और मुआविज का वाकया आपने सुना होगा, जंग बदर में थे, 8-9 साल के बच्चे थे, जंग में शरीक हो गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सुन रखा था कि अबू जहल रसूलुल्लाह को गालियां देता है, बुरे भले जुमले इस्तेमाल करता है। वो शरीक हो गए, लेकिन वो पहचानते नहीं थे अबू जहल कौन है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के सामने खड़े हो गए, कहा चचा अबू जहल कौन है।
कहा कि वो अबू जहल है। ये छोटे छोटे 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे इसलिए जंग में शरीक हो गए तो उन्होंने ये सुना था कि रसूलुल्लाह को अबू जहल गाली देता है, वो शरीक हो गए। 8-9 साल के बच्चे ने अबू जहल का काम तमाम कर दिया। रसूलुल्लाह से कैसे मोहब्बत की है सहाबा इकराम ने, अब गौर कीजिए और अपने आप का मुहासबा कीजिए। औरतों ने भी कैसे मोहब्बत किया रसूल से। 4-4 रिश्तेदार को कटा रही है लेकिन कोई गम नहीं है। यहाँ तो बकरी का बच्चा मर जाए तो धारे मार मार कर रोने लगती है औरतें। इतना ईमान कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि रसूल से मोहब्बत की बात तो दूर की बात है, और रसूल से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। इसलिए ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अगर कोई अपने औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करता है तो फिर वो मोमिन नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।